हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमताम मनो में। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री दाऊजी महाराज की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री आचार्य परंपरा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। भगवान की अति विशिष्ट कृपा है, हम सभी लोग अत्यंत पवित्र कार्तिक मास में, अत्यंत पवित्र दामोदर मास में भगवत भागवत चर्चा के माध्यम से अपनी वाणी को, अपने कर्णों को पवित्र कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। मन में भाव आया कि इस मास में कविकुल चक्र चूड़ामणि, परम भागवत, परम वैष्णव, परम संत, वैष्णव कुल भूषण, निरस्त समस्त दूषण, परम वंदनीय, परम सम्माननीय, परम रसिक संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मंगलमय चरित्र की चर्चा करें। वस्तुतः संपूर्ण वैष्णव परंपरा ही नहीं अपितु संपूर्ण सनातन धर्म श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कृतज्ञ है। संप्रदायों की परंपरा को लेकर के जो प्राचीन काल में विरोध थे, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज न आए होते तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। बड़ा अद्भुत कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। सच्ची बात तो यह है कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे भगवान के ही किसी विशिष्ट अंश से उत्पन्न होते हैं, वे साधारण नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना, श्री विनय पत्रिका की रचना, एक एक ग्रंथ कलयुग से पार कराने के लिए पर्याप्त है। एक ग्रंथ क्या, एक एक पंक्ति, मानस जी की एक एक पंक्ति कलयुग से पार कराने के लिए पर्याप्त है। वंदो तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज।
श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करने के लिए श्रीमद् रामचरितमानस के 7 कांडों के माध्यम से 7 जहाजों को प्रकट किया। जिसको जिस जहाज में बैठने में सुविधा प्रतीत हो वो उस जहाज में बैठो, वो कलयुग से पार हो जाओ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मंगलमय स्मरण हम सब लोग करें तो कितने बड़भागी जन हैं हम लोग। जितना भी समय मिले, जितना भी भगवत कृपा से समय मिल रहा है चर्चा करने का, 10 भाग, 15 भाग, 20 भाग, जो भी भगवान की इच्छा होगी वैसा उनके मंगलमय चरित्र की चर्चा हम लोग करेंगे। वस्तुतः अत्यंत पवित्र श्री रामानंद संप्रदाय, उसी संप्रदाय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। संप्रदाय एक अत्यंत पवित्र शब्द है। भगवत प्राप्ति के पंथ को ही संप्रदाय कहा गया है। भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो भगवत प्राप्ति के पाथेय को अथवा भगवत प्राप्ति के मार्ग को ही संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय शब्द विवाद का विषय नहीं है। संप्रदाय शब्द किसी एक का नहीं है। संप्रदाय शब्द का कोई एक अर्थ में तात्पर्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि संप्रदाय तो हमारा शब्द है। संप्रदाय शब्द अत्यंत व्यापक है, विभू है, और संप्रदाय जो है वो सबका है, सबके लिए है। और संप्रदाय शब्द का सबसे सरल अर्थ यही है, भगवत प्राप्ति के पंथा को, भगवत प्राप्ति के मार्ग को, भगवत प्राप्ति के पथ को ही संप्रदाय कहते हैं। और भिन्न भिन्न संप्रदायों के माध्यम से हम सभी लोग जाते भगवान में ही हैं, भगवान की ओर ही हैं। जैसे गाय के 4 स्तन पर उन सभी स्तनों में से एक जैसा ही दूध निकलता है, दुग्ध में भिन्नता नहीं होती। स्तनों में अनेकता होने के बाद भी फल में अनेकता नहीं होती, फल एक ही होता है, दुग्ध की प्राप्ति। उसी प्रकार से संप्रदाय अलग अलग होने के बाद भी सभी संप्रदायों का एक ही निश्चित मार्ग है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। इसी में संप्रदाय का अंतर्भाव है। यही संप्रदाय शब्द का वास्तविक तात्पर्य है। और ये अर्थ जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक विवाद बना रहेगा। इसलिए सामंजस्य की भावना, सौमनस्य की भावना, ऐकमत्य की भावना ही एक उत्तम निर्णय प्रदान करती है। जब तक हमारे हृदय में सामंजस्य नहीं है, सौमनस्य नहीं है, ऐकमत्य नहीं है हम लोगों में आपस में, तब तक किसी विशेष लक्ष्य की हम लोग प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए उसको क्या कहते हैं, सामंजस्यवादी होना चाहिए, किसी एक के पक्षधर नहीं। सब संप्रदाय हमारे, सब आचार्य हमारे। हाँ, निष्ठा तो एक में होनी चाहिए, पर विरोध किसी का नहीं होना चाहिए। सब संप्रदाय अपने हैं, सब संत अपने हैं, सब आचार्य अपने हैं, सबका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, सब सम्माननीय है। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में किसको छोड़ा? सभी संप्रदायों का स्मरण किया, सभी संप्रदाय के आचार्यों का स्मरण किया। जिस पवित्र परंपरा में श्री नाभादास जी महाराज हुए, श्री रामानंद परंपरा में, वहां वे श्री रामानंदाचार्य जी का स्मरण कर रहे हैं। और उसी भाव से, उतने ही पवित्र भाव से श्री शंकराचार्य जी का स्मरण कर रहे हैं। रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। रामानंदाचार्य जी के विषय में नाभादास जी का छप्पा है। श्री रामानंदाचार्य जी ने द्वितीय सेतु के समान संप्रदाय की रचना करके और इस कलियुग रूपी भयंकर समुद्र से मनुष्यों को पार किया। और उसी भाव में भावित होकर के श्री नाभादास जी महाराज कह रहे हैं, कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। उसी पवित्र भाव से वे शंकराचार्य जी का स्मरण कर रहे हैं।
इसलिए वस्तुतः सब आचार्य अपने हैं, सब संप्रदाय अपने हैं, सब संप्रदायों की अपनी अपनी परंपरा है। उसी पवित्र परंपरा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, बस इतना है कि लक्ष्य भगवान है। सब संप्रदायों का सार है, लक्ष्य भगवान है। बस इस बात को पक्का कर लेने से सब विरोध समाप्त हो जाते हैं। चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, चाहे अद्वैत हो, कुछ भी हो, सबके लक्ष्य, सबके परमोत्कर्ष, सबकी परम प्राप्ति स्वरूप परमात्मा है। वेदांतियों ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या माना, ब्रह्म को सत्य माना, जगत को मिथ्या माना। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि यह थी कि जब तक हम जगत में आसक्ति रखेंगे तब तक हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। और जगत में आसक्ति को समाप्त कैसे किया जाए? तो बोले जगत को मिथ्या कह दो। जो वस्तु मिथ्या है उसमें आसक्ति होगी नहीं, तो ये संसार तो मिथ्या है, तो संसार से आसक्ति होगी नहीं, तो परब्रह्म परमात्मा से आसक्ति हो जाएगी, जीव का कल्याण हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतियों ने क्या कहा? बोले नहीं, चेतन जीव, अचेतन प्रकृति, चिद विशिष्ट परमात्मा, तीनों सत्य है। अरे भाई, संसार का नाम मिथ्या है, संसार का रूप मिथ्या है, संसार की लीला मिथ्या है, संसार का धाम मिथ्या है, संसार के स्थान मिथ्या है, पर क्या भगवान के नाम रूप लीला धाम मिथ्या है? भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है। यदि भगवान का नाम सत्य न होता तो आज शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। तो जगत को जगत की दृष्टि देखने से जगत मिथ्या है, पर इसी जगत में यदि हम भगवान को देखें, संपूर्ण चराचर जगत में हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करें और हरि को जगत का स्वरूप माने, जगत को हरि का स्वरूप माने, तो यह जगत फिर बंधन कारक नहीं रह जाएगा, फिर यह जगत हमें भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। ये तो इस प्रकार से विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। तो सिद्धांत में तो भेद है, पर लक्ष्य दोनों का एक ही है। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। शंकराचार्य जी ने उसको अपने अनुसार कहा कि जगत मिथ्या है, और विशिष्टाद्वैतियों ने, वैष्णवाचार्यों ने उसको इस प्रकार से कहा कि भैया जगत तो मिथ्या है, पर भगवान के नाम रूप लीला धाम मिथ्या नहीं है, और यदि इस जगत को भगवान का स्वरूप मान लिया जाए तो यह जगत भी कल्याणकारक बन जाएगा। क्या परेशानी, क्या आपत्ति है? इसलिए सामंजस्यवादी हमारा अधिकरण होना चाहिए, अंतःकरण होना चाहिए। सामंजस्य से जब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे तब तक। रामानंद संप्रदाय की आचार्य परंपरा बड़ी पवित्र परंपरा है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि रामानंदाचार्य जी से ही रामानंद परंपरा प्रारंभ हुई है, पर ऐसा नहीं है। संप्रदाय की परंपरा बड़ी दिव्य एवं अत्यंत प्राचीन है। भगवत कृपा से एक विशिष्ट बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक हमें ग्रंथ प्राप्त हुआ, श्री राम मंत्र राज परंपरा। राम मंत्र राज परंपरा, राम मंत्र राज जो हम लोग जपते हैं, मंत्र राज का जप करते हैं, उसकी दिव्य परंपरा क्या है। और इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जो श्री नाभादास जी महाराज जी के गुरु हैं। अग्रदेवाचार्य जी महाराज, उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ है। अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, शुभासने समासीनम अनंतानंदमच्युतम कृष्णदासो नमस्कृत्य पप्रच्छ गुरु सन्निधिम संततिम। श्री कृष्णदास जी महाराज ने श्री अग्रदास जी महाराज, श्री अनंतानंद दास जी महाराज से प्रश्न किया है कि आप हमें इस दिव्य परंपरा के विषय में बताएं। भगवान यमिनाम श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ महापुरुष हैं। यमिनाम माने यम, यमिनाम माने
अपने शरीर पर नियंत्रण करने वालों में आप बड़े विशिष्ट महापुरुष हैं, नियमन करने वाले हैं। प्रपन्न हम आपकी शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। हम अपनी दिव्य परंपरा को जानना चाहते हैं। मंत्र राजश्च केनादौ प्रोक्तः कस्मै पुरा विभो। ये मंत्र राज का किसने किसको उपदेश दिया प्राचीन काल में, फिर ये कैसे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तक पहुंचा, इसकी दिव्य परंपरा के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप कृपा करके हमको बतावें। तब श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज ने दिव्य परंपरा को बताया। परधाम निस्थितो रामः पुंडरीकायते क्षणः सेवया परया जुष्टो जानक्यै तारकं ददौ। परम धाम में नित्य साकेत में पुंडरीकायते क्षण कमल नयन भगवान श्री राम ने सेवया परया जुष्टा, अपनी सेवा से जिन्होंने भगवान श्री राम को प्रसन्न कर लिया हो, जुष्टा जिसने सेवा का अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवन किया हो, ऐसी भगवती श्री सीता जी को राम जी ने इस दिव्य मंत्र का उपदेश दिया, राम तारक मंत्र का उपदेश दिया, मंत्र राज का उपदेश दिया। ऐसी दिव्य परंपरा है महाराज। लोग तो कहते हैं कि रामानंद परंपरा तो रामानंदाचार्य जी से प्रारंभ हुई है, इसका तो मूल है नहीं। कुछ लोग कहते हैं, उनके लिए ये समझने का विषय है, वे विचार करें इस विषय पर। श्रिय श्रीरपि लोकानाम दुखोद्धारण हेतवे हनुमते ददौ मंत्रम सदा रामांघ्रि सेवने। सीता जी ने समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए देखा कि संसार में प्राणी बड़े आर्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो फिर उन्हीं भगवती श्री सीता जी ने, श्री राम प्राण वल्लभा श्री सीता जी ने उस मंत्र राज का उपदेश श्री हनुमान जी महाराज को दिया। कैसे हनुमान जी? बोले सदा रामांघ्रि सेवने, जो सदा सर्वदा भगवान के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, उनको दिया। ततस्तु ब्रह्मणा प्राप्तो मुह्यमानेन मायया कल्पांतरे तु रामो वै ब्रह्मणे दत्तवानिमम्। दो मत हैं। एक मत तो यह है कि हनुमान जी ने ये मंत्र ब्रह्मा जी को दिया, और एक मत यह है कि किसी कल्प में भगवान ने ही यह मंत्र श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया, मंत्र राज का उपदेश। माया मुह्यमानेन ब्रह्मणा प्राप्तः, जो भगवान की माया से मोहित हो रहे थे, ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से यह मंत्र प्राप्त हुआ। मंत्र राज जपम कृत्वा, इसी मंत्र राज का जप करके धाता निर्मातृतांगतः, ब्रह्मा जी में इस संसार को उत्पन्न करने की क्षमता आ गई, सृष्टि करने की क्षमता आ गई। और त्रयी सारम इमम परम वशिष्ठो लब्धवान, तीनों वेदों का जो सार है, ऋग यजुः साम का जो सार है, ऐसे मंत्र राज का उपदेश फिर ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के लिए किया। पराशरो वशिष्ठाच्च सर्व संस्कार संयुतम मंत्रराजम परम लब्ध्वा कृतकृत्यो बभूव। वशिष्ठ जी के पुत्र पराशर हुए, उन्होंने विधिवत इस मंत्रराज की दीक्षा को प्राप्त किया और महाराज कृतकृत्यो बभूव, इस मंत्रराज के जब से अपने आप को कृतकृत्य माना, कृतार्थ माना, ऐसा माना कि अब हम कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, जीवन के फल की हमें प्राप्ति हो गई। पराशरस्य सत्पुत्रो व्यासस्य सत्यवती सुतः पितुः षडक्षरम लब्ध्वा चक्रे वेदोपबृंहणम। पराशर जी से यह ज्ञान, दिव्य मंत्रराज, षडक्षर मंत्रराज का उपदेश श्री वेद व्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ, और इस मंत्रराज का जप करके ही उन्होंने वेदों का विभाग किया। फिर व्यास जी से परमहंस वर्य श्री सुखदेव जी को यह मंत्र प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े दिव्य पुरुष, महापुरुष, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को यह मंत्र प्राप्त हुआ। और फिर सुखदेव कृपा पात्रो ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः नरोस्तमस्तु तच्छिष्यो निर्वाण पदविंगतः। सुखदेव जी से यह दिव्य मंत्र श्री नरोत्तमाचार्य जी महाराज को प्राप्त हुआ। फिर नरोत्तमाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री गंगाधराचार्य जी महाराज को यह प्राप्त हुआ, जिनको परमाचार्य भी कहा गया है।
फिर गंगाधरात् सदाचार्यस्ततो रामेश्वरो यति। श्री गंगाधराचार्य जी महाराज जी से यह मंत्र श्री सदाचार्य जी महाराज को प्राप्त हुआ। श्री सदाचार्य जी महाराज से यह मंत्र श्री रामेश्वर जी महाराज को प्राप्त हुआ। फिर रामेश्वर जी महाराज से यह मंत्र श्री द्वारानंद जी महाराज को प्राप्त हुआ। अब परब्रह्म रतो भवेत, श्री द्वारानंदाचार्य जी महाराज को जब यह दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ तो वो परब्रह्म में रत हो गए। भगवान में उनका मन लग गया, भगवान में उनकी स्थिति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। जीवन के मार्ग का जो लक्ष्य होता है वो प्राप्त हो गया। फिर देवानंदस्तु तच्छिष्यः, श्री द्वारानंद जी महाराज के शिष्य श्री देवानंद जी हुए। श्यामानंदस्ततो गृहीत, फिर श्री देवानंद जी महाराज के शिष्य श्री श्यामानंद जी हुए हैं। और फिर क्या हुआ, बोले तत्सेवया श्रुतानंदः चिदानंदस्ततो भवत्। श्री श्यामानंद जी महाराज के शिष्य श्री श्रुतानंद जी हुए और श्री श्रुतानंद जी महाराज के शिष्य श्री चिदानंद जी महाराज हुए। पूर्णानंदस्ततो लब्ध्वा श्रियानंदाय दत्तवान् हरयानंदो महायोगी श्रियानंदांघ्रि सेवकः। श्री चिदानंद जी से वह दिव्य मंत्र पूर्णानंद जी को प्राप्त हुआ और फिर पूर्णानंद जी से वह मंत्र श्री श्रियानंद जी महाराज को प्राप्त हुआ और श्रियानंद जी से वह मंत्र श्री हरयानंद जी को प्राप्त हुआ और श्री हरयानंद जी से वह मंत्र श्री राघवानंद जी को प्राप्त हुआ। हरयानंदस्य शिष्यो ही राघवानंद देशिकः यस्य वै शिष्यतां प्राप्तो रामानंद स्वयं हरि। इन्हीं श्री राघवानंद जी महाराज के शिष्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। रामानंदाचार्य जी 22वें नंबर पर हैं। इससे पहले इस परंपरा के 21 आचार्य हो चुके हैं। श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान श्री राम से यह दिव्य परंपरा प्रारंभ हुई। फिर श्री भगवती जानकी, फिर श्री हनुमान जी, ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, व्यास जी, श्री सुखदेव जी महाराज से यह परंपरा बढ़ती 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 श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज तक आई और फिर श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज से यह दिव्य परंपरा श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्राप्त हुई और फिर श्री रामानंदाचार्य जी के माध्यम से इस परंपरा का संपूर्ण संसार में विस्तार हुआ। इनके भी मुख्य 12 शिष्य हुए, फिर उनकी परंपराओं में अनेक शिष्य हुए, फिर उन्हीं में अलग अलग परंपराएं बन गई, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पर मूल परंपरा जिसका उपदेश श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपने ग्रंथ में श्री मंत्रराज परंपरा नाम के ग्रंथ में किया वो ये है। एवं परंपरा सौम्य प्रोक्ता श्री संप्रदाय नाम। श्री संप्रदाय की ये दिव्य परंपरा है, मूल ग्रंथ में कहा जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि दूसरा संप्रदाय श्री संप्रदाय नहीं है। श्री रामानुज संप्रदाय भी श्री संप्रदाय है, पर यह दिव्य श्री रामानंद संप्रदाय भी श्री संप्रदाय है। श्री रामानंद संप्रदाय की भी परंपरा है और इसका भी श्री संप्रदाय नाम है। आचार्य कह रहे हैं एवं परंपरा सौम्य प्रोक्ता श्री संप्रदाय नाम। ये परंपरा है और मंत्र राजस्य चाख्याति भूम्याम एवं अवातरत। मंत्र राज की जो परंपरा है वो इस प्रकार से इस पृथ्वी लोक में आई। ये सुन करके कृष्णदास जी परम हर्ष को प्राप्त हो गए। अपने गुरुदेव के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणति पूर्वक प्रणाम किया और कहा श्री कृष्णदास उवाच। श्री कृष्णदास जी बोले, क्या बोले? पीत्वा श्रीमुख वाक्य जन्यमृतम तापत्रयोद्धारकम श्रुत्वा वेद निगूढ़ तत्वजनिकाम
वाणीं समुल्लासिनीं हित्वा मोक्षदरां तारकमिमं जाने न सारं परम् नीत्वा कालमहं सुसाधक धिया वक्तुं न शक्नोम्यलम्। पीत्वा श्रीमुख वाक्य जन्यम अमृतम, आपके मुख से जन्य जो वाक्य है ये अमृत के समान हमने सुना और उसका पान किया। तापत्रयोद्धारकम, आपके वाक्य से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो गया। वेद निगूढ़ तत्व जनिकाम समुल्लासनीम वाणीम श्रुत्वा, वेद निगूढ़ तत्व की जो जनिका है ऐसी वाणी को मैंने सुना। हित्वा मोक्षद राम तारक मिमम जाने न सारम परम, राम तारक मंत्र के अतिरिक्त मुझे अन्य संसार में और कोई सार समझ में नहीं आया। अब तो बस इसी राम तारक मंत्र का मैं जप करूंगा और अपने समय को व्यतीत करूंगा, इसके अतिरिक्त अब कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्री सुन करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और श्री अग्रदास जी महाराज अंतिम में कह रहे हैं, यह पठे श्रद्धया नित्यम पूर्वाचार्य परंपराम, ये पूर्वाचार्यों की जो परंपरा है इस परंपरा का जो नित्य पठन करता है, मंत्र राज रतिम प्राप्य सद्यो राम पदम व्रजेत, उसकी मंत्र राज में रति हो जाती है और वो अंतिम समय में भगवान को प्राप्त करता है। ऐसी यह दिव्य परंपरा, और इसी दिव्य परंपरा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उनके मंगलमय चरित्र के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को पवित्र करेंगे, कृतकृत्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे, अपने समय को सार्थक करेंगे। कल से नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा करके उनके मंगलमय चरित्र की हम लोग चर्चा करेंगे। इसी भावना के साथ श्री नित्य लीला बिहारी श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।